Okay, students, Assalamu alaikum. I am Simran Saifi and I hope that all of you are doing good. So, students, this is a video in continuation of our chapter Components of Food. This is the third and final part. इसमें आपका chapter complete हो जाएगा with exercise discussed. Okay, so students, let's move forward. And also मैं उन previous videos का भी link आपको add कर दूँगी या फिर tag कर दूँगी video के last में. ओके सो स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट बेसिकली जो भी हम फूड ईट करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ वो सब हमारे ना मील ही होते हैं, हमारी तरह से डाइट ही होती है. ओके सो स्टूडेंट्स, डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सो आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स. तो इस वजह से हमारी जो डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. सो एक प्रॉपर अमाउंट में. सो स्टूडेंट, बेसिकली बैलेंस डाइट है क्या, अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, जिसमें ऑल द फूड आइटम्स इंक्लूडेड हों जो ऑल द न्यूट्रिएंट्स कंटेन करें, ना तो बहुत ज़्यादा कंटेन करें ना तो बहुत ज़्यादा कम कंटेन करें. ओके सो एक राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स हो हमारी डाइट के अंदर, हमारे मील के अंदर. एंड ऑल्सो हमारी जो डाइट है वो रफेज एंड वाटर भी कंटेन करे. सो अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. दैट डू यू थिंक के सारे एजेस के जो पीपल होते हैं उनको सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए होती है. तो एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, डू यू ऑल्सो थिंक के जो कुछ पीपल होते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, है ना, जैसे कि जिमिंग करते हैं या फिर और कोई उनका हार्ड वर्क होगा जो फिजिकल वर्क से ज़्यादा वो होगा, जिसमें फिजिकल ज़्यादा उनकी एनर्जी जाती होगी, तो उनमें उस केस में भी आपको लगता है कि उन लोगों को भी सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये आपको पूछा है, ये आप आंसर करें. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट. एंड आपको एक एक्टिविटी दी है दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट. ओके, आप एक चार्ट प्रिपेयर करें 1 वीक का. उसमें आपको लिखना है आपने क्या क्या फूड ईट करा. ओके तो जो भी आपने फूड ईट करा है 1 वीक में, आप उसका पर डे के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन बनाएं एंड उसको लिखें अकॉर्डिंगली. एंड फिर उसके बाद आफ्टर 1 वीक आप एनालाइज करें अपने चार्ट को कि क्या आपने हर दिन अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा है, क्या 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में इंक्लूडेड थे. और 1 में नहीं है तो आप सेकेंड डे में देखें एंड थर्ड डे में देखें. तो आप ऐसे उसको एनालाइज करें. सो स्टूडेंट्स, पल्सेज होते हैं ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे कि हमारी दाल वगैरह हो गई. फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जैसे कि लोग इडली बनाते हैं, साउथ इंडियन में इडली बनती है. कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स यानी कि आटा मैदा ये सब जो चीज़ें होती हैं इनका कॉम्बिनेशन, जिससे मिस्सी रोटी बनती है, थेपला बनता है. सीरियल्स एंड पल्सेस से बनता है थेपला. बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, सत्तू हो गया, जैगरी यानी कि गुड़, और जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ नॉर्मल जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि हमारी बैलेंस डाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो therefore one can eat a balanced diet without expensive food material. कोई भी जो है वो बैलेंस डाइट को ना एक्सेस कर सकता है विदाउट एक्सपेंस, ज़्यादा पैसे खर्च करे. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड खाना इनफ नहीं है स्टूडेंट्स, उसको अच्छे से कुक करना भी ज़रूरी है. क्योंकि पता है आपको मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कुकिंग के प्रिपरेशन और प्रोसेस में ही चले जाते हैं. प्रिपरेशन यानी कि जब हम उसको वेजिटेबल्स को लाते हैं, देन वी वॉश इट, फिर हम उसको कट करते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके वो जाता है हमारे किचन में कुकिंग के प्रोसेस के लिए हीट के ऊपर. इतने में ही वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉशिंग कटिंग में ही चले जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको कटिंग एंड पीलिंग यानी कि छीलने के बाद और कट करने के बाद अगर आप उनको वॉश करते हैं तो उनके जो विटामिन होते हैं ना वो लूज हो जाते हैं. एंड कुछ तो ऐसे भी होते हैं. So students, the skin of many vegetables and fruits contain करती है विटामिन एंड मिनरल. कुछ तो फ्रूट्स ऐसे होते हैं, मैनी फ्रूट्स ऐसे होते हैं एंड वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्किन होती है ना वही विटामिन एंड मिनरल्स कंटेन करती है. एंड फॉर एग्जांपल राइस हो गया, अगर हम राइस को पल्सेस को हम रिपीटेडली धोते हैं, वॉश करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट वो ना निकल जाते हैं, वो अपनी विटामिन मिनरल को लूज कर देते हैं. बट क्या करें, वॉश तो करना ही है. बट हाँ ये कर सकते हैं दैट आप उसको थोड़े हल्के हाथ से वॉश करें, ज़्यादा ना रगड़ें. ओके, सो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हाँ, एट द सेम टाइम. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है जो कुकिंग होती है वो
जब हम फूड को कुक करते हैं तो वो हमारे जो खाना होता है उसको टेस्टी बना देती है। ऑब्वियसली उसमें स्पाइसेस ऐड होंगे, अच्छे से कुक होगा वो, तो ऑब्वियसली टेस्टी ही लगेगा। एंड ऑल्सो डाइजेस्ट करने में भी ईजी होता है हमें, फिर अगर वो कुक हो जाता है तो। एट द सेम टाइम स्टूडेंट जो कुकिंग होता है वो, उससे कुछ ऐसा भी रिजल्ट आता है कि अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव ये है कि उसके वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कुछ वो लूज कर देता है कुकिंग से। मैंने यूजफुल प्रोटीन्स जो होते हैं एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं एक्सेस वॉश करने से, यानी कि ज़्यादा वॉश करने से वाटर से, एंड उस कुकिंग होती है तो फिर वहाँ से भी वो चले जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ तो ऐसे होते हैं विटामिन जो कि हीट लगते ही चले जाते हैं। सो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, वो हीट से ही चले जाते हैं। ओके, भूजो बोलता है दैट द फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। भूजो के अकॉर्डिंग जो फैट है ना स्टूडेंट, वो बेस्ट है ईट करने के लिए, हर टाइम बस वो वही ईट करे। तो उसने क्या करा, एक कटोरी यानी कि एक बाउल ली ऑफ फैट, ठीक है, विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो उसके अकॉर्डिंग एक जो कटोरी है या बाउल है जिसके अंदर फैट है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसने पढ़ लिया ये, वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उसने क्या करा, वो कुछ नहीं खाता था, बस वो क्या खाता था, सिर्फ और सिर्फ फूड खाता था जिसमें फैट्स होते थे, जैसे कि फ्राइड हो गया फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, बस वो यही पेड़ा इन द सेंस सारे वो फ्रूट्स वगैरह खा लेता था, स्नैक्स वगैरह, तो वो यही सारी चीजें खाना अब स्टार्ट कर दिया बूझो ने। सो डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग आप बताइए कि वो राइट था? सो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अब बुक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो नो, ऑफ कोर्स नॉट, वो राइट नहीं था, क्योंकि इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस कि अगर हम फैट रिच फूड खाएंगे इससे ना ओबेसिटी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आप इतने मोटे हो जाते हैं, आपको फिर पेन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जंक फूड तो किसी हालत में भी सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए। कभी कभी का तो चलता है, बट अगर आप सिर्फ उसी पे ही वो हो जाएंगे कि नहीं मुझे यही खाना है एंड ऑल, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज्यादा तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, भले से वो कितनी भी अच्छी हो, बट किसी भी चीज का ज्यादा अच्छा नहीं होता। देयर इज अ लिमिट। ओके स्टूडेंट, सो नाउ व्हाट इज डिफिशियंसी डिसीजेस? सो स्टूडेंट, डिफिशियंसी डिसीजेस ये होती है जब हम ज़्यादा टाइम तक, अगर तो हम थोड़े टाइम तक अगर हम कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं इनटेक कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में आता है, चल जाता है। बट अगर ज़्यादा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप न्यूट्रिएंट्स को लैक करते हैं अपने मील में, आप अपनी बॉडी को नहीं इनटेक कराते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स का, तो फिर जो आपको डिसीजेज होती हैं उनके लैक की वजह से, ज़्यादा टाइम तक के लैक की वजह से, यानी कि कमी की वजह से, उन डिसीजेस को कहते हैं स्टूडेंट्स डिफिशियंसी डिसीजेस। तो डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, उससे क्या होता है फिर, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक पर्सन है वो प्रोटीन नहीं लेता है तो ज्यादा समय के लिए, तो क्या होगा, ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टर्न्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन तो होता ही है ग्रोथ के लिए। एंड अगर आप अपनी बॉडी को प्रोटीन नहीं देंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका फेस स्वेल आउट हो जाएगा, यानी कि सूज जाएगा, आपके हेयर जो कलर है वो डिसकलर हो जाएगा, हो सकता है व्हाइट हेयर्स आने लगे आपके, स्किन के डिसीजेज हो सकती हैं, आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी जो डाइट है वो डिफिशिएंट है कार्बोहाइड्रेट में भी एंड प्रोटीन में भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हो सकता है आपकी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए। सच अ पर्सन जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को लैक करता है वो बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है। लीन यानी कि मरला सा, यानी बहुत वीक सा, कमज़ोर सा रहता है एवरी टाइम। एंड थिन, पतला सा हो जाता है, सो वीक, बहुत कमज़ोर हो जाता है, एंड he or she may not be able to move, और ये भी हो सकता है कि वो मूव भी ना कर पाए। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder। अगर आप vitamins and minerals की deficiency करेंगे, उसको खाने में कतराएंगे, अपनी मील में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वहाँ से भी आपकी जो diseases हैं वो आएंगी, आप बीमार होंगे। ओके, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हर चीज़ ज़रूरी है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में टू मेक योर हेल्थ गुड। ओके,
ऑल द डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और ये जो सारी डिफिशियंसी डिसीजेज हैं इनसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, यानी कि बचा सकते हैं, दूर रख सकते हैं। हाउ? बाय टेकिंग बैलेंस डाइट लेके। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. The distribution we find ensures that our meals have a balanced diet. भले से स्टूडेंट्स जो अलग अलग रीजन्स हैं वो उनमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है मील्स का, कि कुछ साउथ इंडिया में इडली वगैरह ज़्यादा चलती है एंड कहीं जगह पे सांबर एंड ऑल ये सब ज़्यादा चलता है, बट हर जगह भले से कुछ भी अलग अलग डिशेज उनकी चलती हो मेन, बट बैलेंस डाइट तो हर रीजन में स्टूडेंट्स रिक्वायर है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के लोग बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो वो बीमार पड़ेंगे एंड अगर साउथ इंडिया के नहीं लेते हैं तो ठीक है दे विल नॉट गेट बीमार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस डाइट तो हर रीजन के पीपल को जरूरी है। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है टेबल 2.3। ऊपर आपको पैराज में प्रोटीन की, फैट की एंड कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से तो बता दिया था कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज हो सकती है। यहाँ पे आपको विटामिन एंड मिनरल की लैक की वजह से क्या डिसीज हो सकती है वो बताएंगे ये लोग। सो विटामिन ए अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो आपको लॉस ऑफ विजन होगा, आपको नहीं दिखेगा, आपका विजन चला जाएगा, देखने की क्षमता यू लॉस, ओके यू लूज। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस। ओके सो स्टूडेंट्स क्या सिम्टम्स होते हैं? आपकी जो विजन होगी, आपकी जो देखने की पावर होगी, आइज की पावर, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, आपको कम दिखेगा। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जब आपको डार्क में जो अंधेरा होता है उसमें नहीं दिखता है। समटाइम्स आप कंप्लीटली अपनी जो आंखों की जो आई साइट है वो लूज कर जाते हैं। सो विटामिन डी से स्टूडेंट्स क्या होगा? बेरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, आपके पास एनर्जी नहीं रहती कि आप कोई उठ के काम कर सकें, आप इतने लेजी एंड एनर्जी लेस रहेंगे कि आपके पास इतना भी वो नहीं होगा कि चलो मैं उठूंगा मैं ये वाला काम करूँ। एंड विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो ब्लीडिंग गम्स, जो आपके गम्स होते हैं, जो आपके मसूड़े होते हैं, वो ब्लीडिंग, उसमें से खून आने लगेगा एंड आपके जो वुंड्स हैं वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे हील करने में। वुंड्स यानी जख्म आपके ज़्यादा टाइम लगाएंगे आपके जख्म हील करने में, यानी कि ठीक होने में। ओके सो स्टूडेंट्स विटामिन डी अगर आप लोग लैक करेंगे तो क्या होगा? रिकेट्स हो जाएंगे आपको। इस डिसीज में क्या होता है, आपके जो बोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं एंड वो बेंट होने लग जाते हैं। कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके, आपके जो बोन्स हैं एंड जो टूथ है वो डिके होने लगेंगे, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं घिसने लगेंगे, गलने लगेंगे, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी एंड टूथ डिके होने लगेंगे। यही सिम्टम है कैल्शियम की लैक की। एंड आयोडीन अगर आप लैक करते हैं तो आपको क्या होगा? आपको ग्वेटर हो जाएगा। ग्वेटर बोलते हैं स्टूडेंट्स आपके जो नेक होता है वहाँ पे जो ग्लैंड होता है नेक के नीचे, जो आपकी चिन एरिया होती है उसके नीचे का जो पार्ट होता है ना वो स्वेल आउट हो जाता है, फिर वो बाहर को पंप आउट हो जाता है, वो बहुत बेकार लगता है स्टूडेंट्स। इसलिए आप लैक ना करें और एक्सेस भी ना करें आयोडीन की। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स आपकी मेंटल डिसेबिलिटी, आप जो चिल्ड्रन होते हैं वो मेंटल उनको डिसऑर्डर भी हो जाता है, यानी कि पागल, कुछ दिमाग चल जाता है वैसे टाइप का। आयरन से स्टूडेंट्स क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, यानी कि वीकनेस। सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव कीवर्ड्स, ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनको देखें एंड इनकी डेफिनेशंस लिखें ताकि आपका रिवीजन हो और आपको पता चले आपको कितना समझ में आया। ये आपकी समरी है, आप इसको पढ़ें फॉर योर क्विक रिविजन। नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव एक्सरसाइज। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड में आपको उनका नेम करना है, वो 5 हैं एंड मैं आपको वो बता चुकी हूँ, आप उनको लिखेंगे खुद से। नेम द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग है, अब आपको ये ABCD ये 4 दिए हैं, आपको इनका नेम बताना है। So students, nutrients which are mainly give us energy to our body, give energy to our body, वो न्यूट्रिएंट जो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी देता है वो क्या है? सबसे फर्स्ट वाला है जो हमने डिस्कस कर रहा है पार्ट 2 में, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, जो कि ज़रूरी होता है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी के लिए, वो कौन सा है स्टूडेंट्स? तो ये बॉडी बिल्डिंग जो बॉडी बिल्डिंग होता है फूड वही है ये, बट वो क्या है वो आप बताएं, वो पी से स्टार्ट है।
A vitamin required for maintenance of good eyesight. तो ऐसा कौन सा है स्टूडेंट जो आपकी आई साइट को गुड रखता है? तो ये भी आपको बताया स्टूडेंट्स की सबसे फर्स्ट विटामिन है, जब मैंने आपको बताया था, एंड ऑल्सो इस लाइन में ही उस विटामिन का नेम है. सो डी, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है. ये भी आपको बताया स्टूडेंट्स की थर्ड नंबर पे था. थर्ड, नेम 2 फूड्स रिच ईच रिच इन. आपको 2 फूड्स के नेम बताने हैं जो कि फैट्स में रिच हो. तो मैं आपको एक बता देती हूँ. फैट्स में आपका आ गया ऑयल. स्टार्च में जो रिच हो वो आपको बताना है. स्टार्च किस में होता है स्टूडेंट? राइस में भी होता है, पोटैटो में भी होता है. वो मैंने आपको 2 ही बता दिया है. एंड नाउ डाइटरी फाइबर जिसमें होता है, इसके तो आपको बहुत अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए गए थे, उसमें से मैं आपको एक बता देती हूँ, पोटैटो. प्रोटीन का तो आपको खुद ही करना होगा, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है. 4, टिक करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट पे. बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. क्या हम सिर्फ राइस अगर खाएंगे, सिर्फ राइस, तो क्या हम अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की उसको फुलफिल कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को भी लगता है कि ये ट्रू है तो आप एक बार ही ऊपर जाके बोझों का देख लें ज़रा कि वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ राइस खाया है. अगर आपको भूजों की तरह होना है चबी चबी तो आप खा सकते हैं, बट ऑल्दो ये फॉल्स है. डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. अगर आपको डिफिशियंसी डिसीजेस को प्रिवेंट करना है तो आपको बैलेंस डाइट खानी होगी. ओके, आपको क्या लगता है? वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप ट्रू ही बोलेंगे. सो ट्रू ही है इसका आंसर. बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. जो बैलेंस डाइट होती है फॉर दी बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम. वो वैरायटी ऑफ फूड आइटम कंटेन करे. इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ये बहुत ईजी है. मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. सिर्फ मीट जो है अलोन वो काफ़ी है हमारी बॉडी को ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए. इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. ए, डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. ऐसी कौन सी डिसीजेज है स्टूडेंट्स जो विटामिन डी की लैक की वजह से कॉज होती है? यहाँ देखिए. ओके, रिकेट्स. डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिसीज नोन एज बेरी-बेरी. बेरी-बेरी किसकी वजह से कॉज होती है? सब आपके टेबल में से ही है. आप इसको खुद से करें, आपको पता चलेगा, आपका माइंड भी शार्प होगा एंड उसको थोड़ी एक्सरसाइज मिलेगी मेंटल वर्क करने की. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज डैश. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड. क्या हमारी फूड में डिफिशियंसी होती है कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है? ये तो स्टूडेंट बहुत इजी है, आप करें, मुझे भी बताएं. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. हियर आई एंड दिस वीडियो. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करें. यहाँ पे आपका चैप्टर 2 एंड होता है, फिनिश होता है. सो स्टूडेंट्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर.